हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। हमारे कोर्स पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिधर हमारा कोर्स आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 550 रुपीज़ में मिल रहा है। इसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी एंड एक महीना भी ये कोर्स अगर आप लोग मेरी गाइडेंस के अंडर कर लेते हो तो आप लोग नेक्स्ट मंथ खुद के दम पे जो प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है, नेक्स्ट डे गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, किस दिन अवॉइड करना है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी ज्यादा सपोर्टिव है या पुट साइड का। तो ये पूरा नॉलेज आपको आ जाएगा, आपकी स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड आप मार्केट में जो लंबे समय तक टिके रहोगे। जब से हमने ये 550 रुपीज का ऑफर रखा है तो पिछले एक हफ्ते में लगभग 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं एंड आज कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू भी आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करना चाहते हो एंड स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, कभी भी इस ऑफर को मैं खत्म कर सकता हूं। सो जब तक आपको मेरा कोर्स इतने सस्ते प्राइस में मिल रहा है तब तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ज्वाइन कीजिए एंड लर्न कीजिए। आप लोग पूरे यूट्यूब पे पूरे स्टॉक मार्केट के जितने भी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किधर भी देख लो, आपको इतने सस्ते में कोर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसी कोर्स के लोग 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसी फीस लूट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग कोर्स नहीं सीख पा रहे एंड मार्केट में फिर बड़े बड़े लॉस कर बैठते हैं। तो अगर आप लोग एफएनओ ट्रेडिंग जो शुरू करने की सोच रहे हो, शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो एक बार इस कोर्स को जरूर सीखिए एंड फिर जो शेयर मार्केट में अपनी जर्नी की शुरुआत करके देखिए। आप लोग नोटिस करोगे कि आपको जो बहुत सी चीजें इजी लग रही है एंड ज्यादा जो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो कल के मार्केट के बारे में जो बात करने वाले कि ओपनिंग कैसे होगी, कल मंथली एक्सपायरी है तो दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट न्यूज क्या है, सभी के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 100 लाइक्स इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। ठीक है, तो आज के बारे में जितना भी एनालिसिस मैंने बताया था वो पूरा एनालिसिस सही हुआ है। ठीक है, सबसे पहला एनालिसिस क्या बताया था कि एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी इंडाइसेस जो ऑलमोस्ट फ्लैटिश खुले। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को कहा था कि बैंक निफ्टी में 200 से लेके 300, 350 पॉइंट तक की रैली आ सकती है, क्योंकि पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड में, तो इसकी वजह से जो एक रैली जो है बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो कि वो रैली आई भी, बस 10 to 15% ऑफ द एनालिसिस गलत निकला कि मार्केट डिप दे सकता है या रेड में आ सकता है, वो एनालिसिस थोड़ा गलत निकला है। बाकी 80 to 90% ऑफ द एनालिसिस आप लोग देख सकते हो कि सही निकला है। ठीक है, एंड आज अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने सभी को बोला था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट बुलिश साइड में आप लोगों को फेवर करेगा, तो उधर आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो इसलिए कहता हूं कि डेली जितनी भी बातें बताता हूं मैं उसे नोट डाउन कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अच्छी तरह से सीखिए। जितना नॉलेज लोगे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड जितना आप लोग ट्रोल करोगे, बिना मतलब का हेटरेट फैलाओगे, तो आप लोग अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो इग्नोर करके जो अपना खुद इंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीनों पहले अपने मोबाइल में प्रेसिडेंट बनते से एक गेम डाउनलोड किया। उस गेम का नाम है टैरिफ। कभी इस देश पे 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, फिर वापस से उस देश पे जो 100% टैरिफ लगाने की घोषणा वापस से ले ली, कभी इधर 200% टैरिफ लगा दिया, कभी इधर 30% टैरिफ लगा दिया। तो ये गेम जो डोनाल्ड ट्रंप ने डाउनलोड किया था, तो अब तक ये बंदा उसके साथ खेल रहा है। ठीक है, चाइना के ऊपर 100% टैरिफ अनाउंसमेंट किया था, फिर उसे वापस से ले लिया, फिर बोला 200% टैरिफ लगाऊंगा, फिर अभी कहता है वापस से ले लिया। तो ये टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप का चलते रह रहा है। ठीक है, तो आज वापस से न्यूज आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना पे 100% टैरिफ लगाने वाले थे, तो फिलहाल उस डिसीजन को मतलब जो उन्होंने टाल कर दिया है। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले रहे फिलहाल। ठीक है, तो जो चाइना पे वापस एक जो बॉम्ब गिरने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे वापस से ले लिया है। तो फिलहाल ये ग्लोबल मार्केट में लेटेस्ट न्यूज चल रही है। और अगर मैं अपडेट की बात करूं तो हमारा मार्केट आप लोग देख सकते हो कि एकदम डे हाइस के आसपास जाके बंद हुआ है एंड सबसे हैरानी की बात यह है कि एफआईआई इसका कैश मार्केट में वापस से लौट रहा है। हालांकि कैश मार्केट में अगर आप लोग देखते हो तो कोई ज्यादा खास बाइंग दिखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ही चल रहे हैं, बट फिर भी मार्केट के डाटा के अकॉर्डिंग एफआईआई का कैश हमारे इंडियन मार्केट में वापस से लौट रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉर्ट है और कल मंथली एक्सपायरी है। तो कल भी एक काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट में एक बड़ी रैली आप लोगों को देखने को मिले एंड एक गिरावट की बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो कल मार्केट की अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग दी है और निफ्टी भी आप लोग देख सकते हो कि 26,000 पे से बहुत बार रिजेक्शन ले रहा है, बट ये भी डे हाइस के आसपास जाके जो है मतलब बैंक जो है हमारा निफ्टी जो है क्लोज हुआ है। ठीक है,
कल एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होने वाली है। जिन्होंने कॉल का BTST लिया है मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर होगा, क्योंकि प्रीमियम में कोई खास जंप देखने को नहीं मिलेगा। और जिन्होंने पुट का BTST लिया है तो आप तो बुरी तरह से जो मारे जाने वाले हो। सैटरडे संडे को भी आप लोगों को ऑलरेडी कहा था मैंने कि आज के मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो पुट साइड में इतना हैवी प्रीमियम बर्निंग का हिट लाएगी कि अगर फ्लैटिश खुलता भी है ना मार्केट तो भी आपने निकल पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ दी पैसा जो आपका वैसे ही उठ चुका होगा। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो कि आज वैसे ही हुआ। कुछ प्रीमियम मैंने फ्राइडे के दिन देखे थे निफ्टी में 80-90 पे जो बंद हुए थे, तो आज निफ्टी सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर खुला और उस 40 पॉइंट की ओपनिंग में वो प्रीमियम 30 रुपए 20 रुपए पे आके गिर गए। ठीक है, 20 से लेके 30 रुपए पे उन्होंने ओपनिंग दी है। तो आप लोग खुद देख सकते हो 60 to 70% प्रीमियम बर्निंग का हिट लगा है। तो जिन्होंने आज बेवकूफ़ी करके वापस से पुट का BTST लिया है तो कल भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपका पूरा कैपिटल वॉश आउट हो सकता है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है तो उसके हिसाब से आप लोग फॉलो करके आगे का डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, आपको अभी सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ कर सकता है। ठीक है, और कल मार्केट के अगर मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात करूं कि इंट्राडे बेसिस पे दिन भर मार्केट कैसा रह सकता है, तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है 26,000 के लेवल के ऊपर खुल सकता है। ठीक है, तो 26,000 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो जैसे कि मैंने कहा कि FIIs का शॉर्ट एक्सपोजर अभी भी इंडियन मार्केट्स में हेविली शॉर्ट है। FIIs का कैश मार्केट में जो बाइंग भी आ रही है, हालांकि कोई सिग्निफिकेंट बाइंग तो दिख नहीं रही है, बट फिर भी डाटा के अकॉर्डिंग जो FIIs का कैश इंडियन मार्केट में आ रहा है। ठीक है, आज की इस शानदार रैली के बावजूद भी हमारे मार्केट का पुट कॉल रेशो 1.05 के आसपास जाके क्लोज हुआ है, जो कि न्यूट्रल जोन में और एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो इधर से देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कल की मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी हमारा 26,180 26,150 इन लेवल्स के आसपास जाके क्लोजिंग दे। बैंक निफ्टी 58,400 58,500 इन लेवल्स तक रैली कर दे, इसकी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कल की अगर मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात करूं, एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होने वाली है। उसके बाद निफ्टी में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज रहेगी, वो रेंज है 26,010 से लेके 26,050। अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है निफ्टी और इनके ऊपर 1-2 घंटे से ज्यादा सस्टेन करता है और आपको दिखता है कि कॉल साइड में स्टेबिलिटी है, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी भी सपोर्टिव है और इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट करके इनके ऊपर अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है, सो बाय एंड ऑफ द डे तक 12 से लेके 3 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में काफी ज्यादा है पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी फिर हमारा जो 26,180 से लेके 26,250 ये लेवल्स बता दे एंड कल की मंथली एक्सपायरी एक जो है मतलब अच्छे खासे जो एक न्यू हाई पे जाके क्लोजिंग दे। ठीक है, सो जितने भी इंट्राडे प्लेयर्स है तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकता हूं मैं कि जब तक अभी हमारा निफ्टी जो है 25,500 के ऊपर है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉल साइड का काफी ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू पुट साइड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर में ही बना रहेगा। एंड कल जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के बाद अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिलता है और इनके ऊपर निफ्टी जो है 1-2 घंटे से ज्यादा सस्टेन करता है तो 12 से लेकर 3 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि 26,180 से लेकर 26,250 तक की रैली जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में एक सिंपल सा प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों को बताया है। अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना सिंपल रहता तो हम नहीं कर लेते क्या, बट है इतना ही सिंपल। ठीक है, बाकी लोगों की तरह कॉम्प्लिकेटेड करके जो मैं आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो सिंपल एनालिसिस पसंद है, समझने में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड भाषा में समझना है तो बहुत से फ्रॉड लोग बैठे हैं, आप लोग उनसे जाके सीख सकते हो। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इसने भी आज एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है। 58,000 के ऊपर क्लोज करना जो है बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा क्रूशियल था और इधर से अगर देखा जाए 58,000 के ऊपर तो क्लोजिंग दी है, साथ ही में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रेंज थी 58,100 आप लोग देख सकते हो कि उसके ऊपर भी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी के आज सारे इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक में भी एक अच्छा खासा एक्शन था। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का भी जो है न्यूट्रल जोन में जाके इसने क्लोजिंग दी है। एंड कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है एंड आज जिस तरह से लिक्विडिटी थी बैंक निफ्टी में तो उससे देख के लग रहा था कि यस कल के दिन भी जो है बैंक निफ्टी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक रह सकता है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो कल के दिन के लिए भी मेरा ये कहना रहेगा कि जितने भी ऑप्शन बायर है आप लोग बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हो क्योंकि लिक्विडिटी आज काफी ज्यादा है थी बैंक निफ्टी में एज कंपेयर टू निफ्टी। बाकी जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का है उसके हिसाब से कर सकते हो। ये जो मैं बताता हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ना कि कोई इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एडवाइस। ठीक है, सो बैंक निफ्टी की बात करूं मैं तो इधर से 58,400 तक बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है। 58,490 से लेके 58,550 तक जो बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो कल के दिन मुझे लगता है, एक मिनट वापस से लिखता हूं मैं, माफ कीजिएगा, यस 58,490 से लेके
58 550 तक। यस, इन लेवल्स तक बैंक निफ्टी में जो किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है। पुट कॉल रेशो भी जो है आज की रैली के बावजूद भी न्यूट्रल में जाके क्लोज हुआ है। तो कल मुझे लगता है कि मिनिमम और 300 से 350 पॉइंट तक की रैली जो आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। कल के लिए बस एक ही सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, वो है 57,980 से लेके 58,020। ठीक है, तो कल इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 1-2 घंटे तक या 15-20 मिनट आधे घंटे तक भी सस्टेन करता है, तो सबसे पहले टारगेट आपको बैंक निफ्टी में जो ये 58,490 से 58,550 के देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके बाद अगर इन लेवल से रिजेक्शन लेता है बैंक निफ्टी तो दिन भर इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दे सकता है, और इनका भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर बैंक निफ्टी 58,700 तक जो अपनी रैली को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, और ये व्यू फेल कब हो सकता है? अगर बैंक निफ्टी इन सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है। तो जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है तो कल भी बैंक निफ्टी में 300 400 500 पॉइंट की रैली की एक्सपेक्टेशन जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे कल के लिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और कल भी एक बढ़िया रैली के साथ मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि आज सारा डाटा जो है एकदम बुलिश साइड में ही क्लोज हुआ है। तो कल भी मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू कर सकती है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई सभी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी प्रकार का भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या एजुकेशन पे आप ट्रेड और इन्वेस्ट करो। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।